ऑल राइट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने देखा है, समझा है इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। और मैं अपनी लाइफ और एक्सपीरियंस से कुछ फैक्ट्स शेयर करके ये प्रूव करूंगा कि ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसे हमारी लाइफ और करियर के साथ एक स्कैम किया है और अभी भी हम इसके स्कैम का शिकार हो रहे हैं। और जब मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम बोल रहा हूँ तो इसमें गवर्नमेंट से लेकर कॉलेज और एआईसीटी, यूजीसी, यहाँ तक कि मैं सबके सब रिस्पॉन्सिबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सी 2020 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एक प्राइवेट कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद से मैं बेरोजगार हो गया। और जब बेरोजगारी का रीज़न मैंने ढूंढा तो मुझे ये बताया गया कि क्योंकि मेरे पास सॉफ्ट नॉलेज नहीं है, मेरे पास इंडस्ट्री ओरिएंटेड नॉलेज नहीं है, इसलिए मेरी रिक्वायरमेंट किसी इंडस्ट्री को नहीं है। और उस बेरोजगारी का रीज़न मैं खुद ही हूँ। कितनी नॉनसेंस बात है। मैं कैसे जिम्मेदार हो गया? मैंने तो अपनी ज़िंदगी के 4 साल दिए। मैंने तो बैंक से 5-6 लाख का लोन लेकर उस एआईसीटी द्वारा अप्रूव्ड कॉलेज को दिया, और उस कॉलेज ने एआईसीटी द्वारा अप्रूव्ड सिलेबस को या आउटडेटेड कंटेंट को हमें पढ़ाया। तो मैं कैसे जिम्मेदार हो गया? जिम्मेदार तो वो गवर्नमेंट है, और वो बॉडी है एआईसीटी है, और वो कॉलेज है। फिर मैं इस इनजस्टिस के खिलाफ और उस डिग्री को रिटर्न करने के लिए मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को दरवाज़ा नहीं खटखटाया, और मैंने मान लिया कि चलो मेरी ही गलती थी। और 2023 में मैं एमटेक कर रहा हूँ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, और वो भी एक एनआईटी इलाहाबाद से, जो कि गवर्नमेंट की कॉलेज है, इसमें कोई प्राइवेट वगैरह का सेंस नहीं बनता है। और यहाँ पे आने के बाद मैं फिर से वही डिसगस्टिंग, वही आउटडेटेड, सब के सब उस प्राइवेट कॉलेज से भी ज़्यादा बड़ी जो गलती हुई थी, उससे भी ज़्यादा ब्लंडर मैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में देख रहा हूँ। बताता हूँ कैसे। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में सबसे जो पहला डिस्टर्बिंग फैक्टर है वो है, यहाँ पे भी आने के बाद वही आउटडेटेड, घिसी पटी रटी रटाई कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, जिसका आज की इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, कोई कुछ भी रिलेवेंसी नहीं है। और इनफैक्ट यहाँ पे तो उससे भी ज़्यादा पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे तो वो प्रोफेसर जिन्होंने अपनी पीएचडी एमटेक 1980-85 में किया था, और उस वक्त जो उन्होंने नोट्स बनाए थे, उस नोट्स से उस बुकिश थ्योरी हमको फिर क्लास में ज़बरदस्ती बैठा कर देते हैं, जिसका फिर आज से 2 साल के बाद से कोई लेना देना नहीं रहेगा इंडस्ट्री से, और फिर हमें ही बेवकूफ़, हमें ही निकम्मा घोषित कर दिया जाएगा। और दूसरा जो डिस्टर्बिंग फैक्टर है वो है इनका इगोइस्टिक एटीट्यूड। यस, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, परमानेंट है, और गलती से इनके पास आईआईटी एनआईटी की डिग्री है, इसलिए इनको लगता है कि सब कुछ इन्हीं को कंट्रोल करना है और यही सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, इसलिए इनकी गलत सलत बातों को भी हमें झेलना पड़ता है। और जबकि रियलिटी में इनका ये है कि अगर इनको कॉलेज से फायर कर दिया जाए तो इनकी इन्फॉर्मेशन, इनके नॉलेज के आधार पर कोई भी कंपनी इनको 25 से 30 हज़ार का भी जॉब नहीं दे सकती, जबकि सरकार इन्हें 2.5 से 3 लाख का पैसा, 2.5 से 3 लाख का इनको सैलरी देती है, सिर्फ हमें एक्सप्लॉयट करने के लिए, हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए। तीसरा जो सबसे डिस्टर्बिंग फैक्टर है वो है मिनिमम 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया। हर एक आईआईटी एनआईटी का अपना अपना मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया है। हमें अटेंडेंस से कोई ये नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है, जब हमें क्लास में बैठाकर वही आउटडेटेड फेडेड कंटेंट, बुकिश थ्योरी और पीपीटी से, पीडीएफ से पढ़ाना है, अपने नोट से पढ़ाना है, तो फिर हमें क्यों बैठा रहे हो? क्यों हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारी टाइमिंग को क्यों किल कर रहे हो? हमें लिबर्टी दे दो, हम खुद पढ़ लेंगे। हम खुद जब बुक ही पढ़ना है तो बुक से ही पढ़ लेंगे, जब थ्योरी ही पढ़ना है तो पढ़ लेंगे हम कहीं से। तुम्हारा आपका ये क्यों कंसेंट रहता है कि हमें क्लास में बैठना ही है? हमारे क्यों ज़बरदस्ती को, टाइम को, प्रोडक्टिविटी को किल कर रहे हैं? इससे तो बड़ा ये होगा कि हमें जो टाइम बचाएंगे वो नई टेक्नोलॉजी सीखने में हम अपना अलग एफर्ट डालेंगे, कहीं ना कहीं नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो भी करेंगे, कम से कम ये बाइंडिंग तो मत करो। और ये मेरा खुद का सर्वे है, मोर देन 90% ऑफ दिस माई कॉलेज एनआईटी इलाहाबाद, वो लोग क्लास इसलिए अटेंड करते हैं क्योंकि वो मिनिमम अटेंडेंस दे दे, इसलिए अटेंड नहीं करते हैं कि पढ़ाई हो रहा है, कुछ बहुत अच्छा, सब कुछ चल रहा है, बहुत अच्छा क्लास में हो रहा है। मतलब यहाँ पे कंसर्न ये हो गया है अटेंडेंस देना, और एजुकेशन वो भाड़ में चला गया, उसका कोई सेंस नहीं रहा, सिर्फ अटेंडेंस दो। और लड़के बस इसलिए अटेंडेंस देते हैं ताकि उनका अटेंडेंस पूरा हो जाए और उन्हें कॉलेज से कोई प्रेशर ना हो अलग कामों के लिए। और अब मैं इस सेक्शन में रिफॉर्मेटिव आइडिया की बातें करूंगा। और पता है एलिगेशन लगाना आसान है, ये सब के सब बोल रहे हैं, प्रोफेसर भी बोल रहे हैं और डायरेक्टर भी बोल रहे हैं,
और मैं इसलिए इस सेक्शन में रिफॉर्मेटिव आइडिया दे रहा हूँ। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट एक बॉडी एस्टेब्लिश करे, एक कमेटी एस्टेब्लिश करे जो इन सारे बातों को, इन सारे जो भी चल रहा है एजुकेशन सिस्टम में, उसको स्टडी करके एक गाइडलाइंस जारी करे, ताकि उसकी बातों को एक वैलिडिटी, एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिलेगी। हम कितना भी वीडियो बना ले, कितना भी कुछ कर ले, हमें पता है कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो एक कमेटी अगर स्टडी करके रिपोर्ट पब्लिश करेगा तो उन बातों का कोई ना कोई वैल्यू रहेगा। और दूसरा ये हो सकता है कि क्या एक इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं हो सकता है एजुकेशन, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट के साथ। भाई हमें उस लेवल का एजुकेशन दो ना जो इनोवेटिव हो, जिसका आज की टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं हो, और फिर हमें एक एम्प्लॉयमेंट दो ना। और जब हम उस जिम्मेदारी को, उस काम को अगर हम ना प्रूफ कर पाए, तब फिर हमें निकम्मा करना, घोष जो भी बुरा भला बोलना हमें बोलना, लेकिन हमें एटलीस्ट लेवल प्लेइंग ग्राउंड टू दो, लेवल प्लेइंग फील्ड टू दो, ताकि हम अपना स्किल, हम अपना एफर्ट प्रूफ कर सके। और तीसरा ये है कि इस एजुकेशन सिस्टम को भी लिबरलाइज कर दिया जाए। यस, मैं सही बोल रहा हूँ। ये जो लाखों का सैलरी उन प्रोफेसर को दिया जाता है जो काबिल ही नहीं है, जो सिर्फ हमारे टाइम को, हमारी प्रोडक्टिविटी को हमें मतलब एक तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। तो क्या ये जो पैसा है, अगर हम इंडस्ट्री ओरिएंट, मतलब हम इस कॉलेज को इंडस्ट्री के साथ टाई अप कर दे, इस कॉलेज को उस सॉफ्टवेयर सिखाने वाली जो प्राइवेट कंपनियां उसके साथ टाई अप कर दे, तो कहीं ना कहीं ये बेटर होगा। इसलिए मैं बोल रहा इस एजुकेशन सेक्टर को लिबरल करने के लिए और प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट लोगों को आने के लिए। और इससे, और ये एक्चुअली में ये हो ही रहा है, मतलब कि वो वक्त है, ये तो वक्त के साथ तो बदलता ही है। एक्चुअल में अब हम लाइब्रेरी में जाकर भी खुद देखेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो लड़की जो है ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, पूरी शिद्दत के साथ वो सॉफ्टवेयर सीख रहे होते हैं, और उनको पैसा देकर, एक्स्ट्रा पे करके, वो जिनके पास कैपेबिलिटी है, जो इकोनॉमिकली सही है, वो पैसे देकर वो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेकर कर रहे होते हैं, पढ़ रहे हैं, वो अपना स्किल सीख रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे हैं जो वंचित रह जा रहे हैं और एक इक्वालिटी नहीं बन पा रही है। इसलिए ये होगा ही होगा, ये मैं अभी इस वीडियो में बोल रहा हूँ, और ये वक्त आएगा और हो भी रहा है कहीं ना कहीं। थोड़ा बहुत कॉलेज को टाई अप किया जा रहा है, लेकिन इसको बड़े स्केल पे अगर किया जाए, हर ब्रांच के लिए किया जाए, तो शायद सबके लिए बेनिफिट रहेगा। और मुझे पता है कि इस वीडियो बना लेने से कहीं ना कहीं रातों रात रिवोल्यूशन नहीं आने वाला इस सेक्टर में, लेकिन मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी ही बर्बादी का, अपने ही करियर को मतलब बर्बादी जो मैं देख रहा हूँ अपनी लाइफ का, अपने करियर का, मैं खुद गवाह बन सकूँ। और क्या ही कर सकता हूँ, सिर्फ मैं वीडियो बना लिया, ठीक है।